क्या आपकी पलकों के ऊपरी हिस्से पर सफेद रंग के निशान दिखाई देने लगे हैं? क्या आपके पेट के आसपास की चर्बी बढ़ने लगी है? तो ये लक्षण बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्थी डाइट और 5 कारगर घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। WHO के अनुसार बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। 2008 में वयस्कों में कुल कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि का वैश्विक प्रसार 39% था, जिसमें से पुरुषों में 37% और महिलाओं में 40% था। हमारी बॉडी में 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में HDL और LDL कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इन्हें हम गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हृदय संबंधी बीमारियां जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का मेजर रीजन बनता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ कारण। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का वैसे तो मेन रीजन हमारी अनबैलेंस्ड डाइट और खराब दिनचर्या है, लेकिन बहुत केसेस में इसका कारण ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, वंशानुगत और स्ट्रेस भी देखा गया है। सामान्य तौर पर तो कोलेस्ट्रॉल के लक्षण बिना टेस्ट कराए पता नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आपको मोटापे या फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर चलते फिरते आपकी सांस फूलने लगती है, पसीना आता है, या फिर पैरों में दर्द महसूस होता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे। वैसे तो मार्केट में बढ़ते हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसको घरेलू उपचार की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल का सेवन फायदेमंद होता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। इसे आप खाना बनाते समय दूसरे ऑयल्स की जगह यूज कर सकते हैं। प्याज वैसे तो हमारे भोजन में जायका लाने का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ यह हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम भी करता है। प्याज के रेगुलर सेवन से हृदय रोगों के खतरे को भी कम किया जा सकता है। प्याज में हाइपोलिपिडेमिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ओट्स आजकल का सबसे ट्रेंडिंग ब्रेकफास्ट है, और ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। ओट्स में बीटा ग्लूकन नामक कंपोनेंट पाया जाता है, और डेली बीटा ग्लूकन का सेवन आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल रिड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ यह बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। आप ओट्स का दलिया या खिचड़ी बनाकर ले सकते हैं। अलसी के बीज भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करते हैं। अलसी के बीज में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आप अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं, या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर 1 चम्मच छाछ में मिलाकर भी ले सकते हैं। वैसे तो लहसुन का यूज सब्जी या चटनी बनाने में किया जाता है, लेकिन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। लहसुन में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। आप रोज लहसुन की 2 कलियां छीलकर भोजन के साथ ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए
हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमें अपनी डेली लाइफ के रूटीन में योग और व्यायाम को शामिल करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज से मोटापे और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए बढ़ते हुए वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटापा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण का एक पार्ट होता है और हमें इससे बचने के लिए हाई फैट वाले भोजन का सेवन कम कर देना चाहिए और हेल्थी डाइट फॉलो करनी चाहिए। धूम्रपान करने से हमारी ब्लड सेल्स डैमेज हो जाती हैं और साथ ही बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल का एक कारण भी बन सकती हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल और इससे जुड़ी हुई समस्याओं से बचने के लिए धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। हमें अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जानने के लिए समय समय पर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड टेस्ट और डाइट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग की मदद भी ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए कपिफिट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।